how are you? I am Bobby Kumar. Today we will discuss dimension of a vector space and relation between dimension and basis of a vector space. Okay, so this is very important topic in linear algebra because of we can solve any questions. Okay, therefore we discuss in this topic. So in this topic we discuss dimension of a vector space and basis and dimension of a subspace. Okay, and how can you say if you have any subspace, then how can you say it has a dimension? How can you say about the dimension of subspace? Okay, so let us start. So सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. ओके, तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन की बात कब करते हैं. पहली बात यह आती है कि डायमेंशन की बात कब करेंगे हम लोग. ठीक है, तो डायमेंशन की बात जब करते हैं when we can say that my vector space is finite dimensional. Okay, so finite dimensional मेरा vector space है, तभी हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशन की. Okay, if we have any infinite dimension vector space, then we cannot talk about dimension of vector space. Okay, so otherwise we can say, although we can say that it has a infinite dimension. Okay, but we talk dimension of a vector space of a finite dimension, मतलब finite dimension vector space. Okay, so question is that, my first question is that I am asking that have you any tell me something that any example of vector space which is infinite dimension. Already I have asked in the last lecture. Okay, so I will give you answer. So the vector space f of x means the vector space all polynomials. The vector space of all polynomials will be an infinite dimension vector space. Okay, so we talk dimension of a vector space. So dimension very important है. देखो नेट हो गया आपका, आईआईटी जेएम हो गया. ओके, आपका जेएम हो गया. ठीक है, एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे एएमयू, बीएचयू, एनवीएचएम. ओके, अल्लाह आई हैव क्वालिफाइड आईआईटी जेएम एंड एएमयू. ओके, एंड डीयू एग्जाम. ओके, फॉर एमएससी. ओके, सो बट मैंने बीएचयू का टेस्ट नहीं दिया था, एनवीएचएम का टेस्ट नहीं दिया था, नेट का भी दिया नहीं, तो मैंने ये तीनों क्वालिफाई कर दिए. ठीक है, मैंने जो एडमिशन लिया था एएमयू में लिया था. ठीक है, एएमयू से एमएससी में, आईआईटी जेएम को आई क्वालिफाइड नहीं, मुझे मिल जाती है, आईआईटी भी मिल जाती है, आईआईटी एनआईटी मिलती मुझे, बट आई कैन नॉट गो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स ऑफ मनी. ओके, उस मनी की प्रॉब्लम थी, इस चक्कर में नहीं जा पाया. ठीक है, तो फिर मैंने अपने यहीं पे एएमयू में एडमिशन ले लिया. ओके, सो हालांकि मुझे आईआईटी या फिर एनआईटी जरूर मिल जाती, ये मेरा दावा था. मतलब अच्छी रैंक थी मेरी. ठीक है, अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे आईआईटी मिल जाती कोई, या फिर एनआईटी तो पक्का. ठीक है, और आईआईटी भी मिल रही थी मुझे. ठीक है, तो वास्तविकता ये कि थोड़ा मनी का प्रॉब्लम था इस मामले. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, मेरा टॉपिक इज दैट so NET, IIT, JEM, AMU, BHU, other entrance examination can be asked on the basis the question on the basis of dimension and basis. Okay, so there many question are produced. Okay, suppose क्वेश्चन दे रखा होगा, कोई सब स्पेस दे रखा है आपको. ठीक है, पहले डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा इसके क्या पढ़ाना मुझे क्या नहीं. ठीक है, तो कोई वेक्टर दे रखा है, सब स्पेस दे रखा है. ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा. ठीक है, अब पता करना है कि इसके लिए कौन सी सब बेसिस होगी, इसके लिए बेसिस फाइंड आउट करनी है. कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है या कोई सब स्पेस है. ठीक है, या कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है, या सपोज करो कि वेक्टर स्पेस डी है और ये डब्ल्यू क्या सबसेट है उसके लिए. अब मुझे फाइंड आउट करनी है इसके लिए बेसिस क्या है.
हाउ कैन यू फाइंड द बेसिस फॉर W? ओके, तो W के लिए बेसिस कैसे गेन करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। या बेसिस दे रखी है, अब बेसिस, अब सपोज करो आपके लिए कोई बेसिस दे रखी है, कैसे कहेंगे उसकी डायमेंशन, बेसिस से कैसे डायमेंशन को बताएंगे आप, ठीक है। तो देयर कैन मेनी क्वेश्चन प्रोड्यूस, ओके। सो हम सब बताएंगे, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई नया कंपटीशन के लिए बैच, जैसे IIT JEM BHU ओनली JEM BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके, फॉर MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं न्यू बैच स्टार्ट करूँ। बट बिफोर इट I will finish the for UPSC syllabus. Okay, this is my target. After it, I will do. Okay, so dimension of a vector space. So dimension की बात करते हैं किसी finite dimension vector space के लिए। किसके लिए करते हैं बात हम? Finite dimension vector space के लिए। Okay, so इसको मैं बता दूं। So इसकी जो definition होती है, मैं क्या कहूँगा, तो ये है मेरा, इसका डायमेंशन का मतलब है कि कोई सपोज करो मेरे पास सब W वेक्टर स्पेस है, B कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है, W कोई सब स्पेस है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, और कोई वेक्टर स्पेस मेरा है, ठीक है, और उस वेक्टर स्पेस में, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। उसके एलिमेंट कैसे होंगे, नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट हो, जितने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको बताएंगे, डायमेंशन को बताएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पे ये कहूंगा, द नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट इन एनी वेक्टर स्पेस, ओके, is called the dimension of vector space, dimension of vector space, ओके। और कोई मेरे पास उसमें जो वेक्टर स्पेस है उसमें जितने भी नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है, डायमेंशन को, ओके। सो दिस इज डेफिनेशन, ओके। कुछ नोट करके लिखना है जरा, ठीक है, जिनको मैं आगे भी यूज करूंगा, सम थ्योरम्स आई विल प्रूव, ओके। सो मैं जो कुछ भी जितनी भी थ्योरम प्रूव करूंगा आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, उनमें यूज करूंगा जितने भी यहाँ पे नोट्स लिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, और पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और आपके जितने भी ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उनमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कुछ नोट करके लिखा दूं। तो नोट नंबर 1 मेरा ये है कि, तो नोट नंबर 1 मेरा ये है, if any vector space has two bases, ओके, अगर कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है, इफ एनी वेक्टर स्पेस हैज टू बेसिस, और किसी वेक्टर स्पेस के लिए 2 बेसिस मिल जाती है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट then the number of element in both bases are same, they will be same, it means अगर कोई मेरे पास वेक्टर, if we have any vector space and also we have any 2 bases for vector space B. Suppose we have B is any vector space and S1 and S2 are 2 bases for B. Then the number of elements in S1 and S2 are the same. So this is the note number 1. Note number 2. Note number 2 is that if any
any set have n plus 1 again we write if any set of a finite dimension vector space of a vector space of dimension n देखो एक चीज बता दूं मैं आपको यार, जो डायमेंशन में होती है डायमेंशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस भी है तो उसकी डायमेंशन को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस, ओके। सो इससे रिप्रेजेंट करें डायमेंशन भी, ओके। सो इफ एनी सो सेकंड इज दैट इफ एनी सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन n हैज n plus 1 or more than it, okay, then it will be LD. It will be LD. It means it will be LD. Therefore, इसका मतलब क्या हो गया? It means S cannot be generate the V. This means like S cannot generate V. Okay. So this is my second. मतलब अगर कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है, अगर मैं हिंदी में रिपीट करूं इसको, अगर मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और उसका कोई सबसेट ले लूं मैं, ठीक है, उसमें n+1 एलिमेंट मिल जाते हैं मुझे, तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास जो सबसेट मिला मुझे या सेट मिला, ठीक है, वो क्या होगा? एलडी होगा। और एलडी होगा तो वो क्या होगा? वो एक बेसिस की फॉर्म में नहीं होगा। बेसिस की फॉर्म में नहीं होगा। बेसिस की फॉर्म में क्या होता है? बेसिस क्या होती है? बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिस मीन्स द बेसिस होगा, क्या होगा? एल आई होगा। और सेकंड कंडीशन क्या थी मेरी? बेसिस के लिए 2 कंडीशन थी ना। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस विल बी एल आई, कोई सेट है मेरा, वो क्या होना? एल आई होना चाहिए। सेकंड इज दैट एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सबसेट एस, ठीक है, जो बेसिस दिखाना है, ठीक है। या जो सेकंड कंडीशन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि जो उसमें जो एस है, मैं कह रहा हूं एस किसी के लिए बेसिस है, तो एस उस वेक्टर स्पेस को क्या कर दे? जनरेट कर दे। होल वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, तो मैं क्या कहूंगा? वो मेरे लिए वो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो मैं कहूंगा उसको बेसिस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एंड थर्ड इज दैट if BF is a vector space, finite dimension vector space of dimension, and if B of F be any finite dimensional vector space of dimension n, ठीक है, then any set of n vectors okay, then any set set किसका? V का है। then any set of n vectors in B form a बेसिस ऑफ V। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या है? फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, और उसकी क्या है? फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, और डायमेंशन कितनी? n उसकी, ठीक है। तो मैं कहूंगा तो देन एनी उसका कोई सेट ले लूं मैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? उसमें भी n एलिमेंट है। मैं क्या कर रहा हूं? उसमें n एलिमेंट है। सपोज उसमें n एलिमेंट है, तो वो उसको क्या करेगा? उसको जो मैंने सेट लिया है इन बी में, ठीक है, वो क्या होगा? फॉर्म में बेसिस से एक बेसिस की फॉर्म में होगा, ठीक है। हो भी सकता नहीं हो, मे बी और मे नॉट बी, यस, ओके। सो वो क्या होगा? एक बेसिस की फॉर्म में होगा, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ इज दैट okay, fourth is same as the second, so I can write if V of F is any vector
स्पेस ऑफ डायमेंशन एन, इट मीन्स फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है, और डायमेंशन एन है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स वेक्टर स्पेस कैसे बना, फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। देन वी कैन नॉट जनरेट फ्रॉम एनी सेट of n or more than इस तरीके से कह सकता हूं, सेट एनी फ्रॉम एनी सेट है ऑफ n+1 एलिमेंट्स, ओके। अगर कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है और उसकी डायमेंशन कितनी है, n है, तो सेम एज सेकंड है, सेम है, ठीक है। और तो v जो मेरा है, v वो सेट से क्या नहीं हो सकता, जनरेट नहीं हो सकता, कब, जब उसमें उससे एक एलिमेंट ज्यादा हो जाए, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम मिनिमम एक एलिमेंट भी ज्यादा हो गया तो उसको क्या क्या नहीं कर सकता, वो जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, आई विल यूज इन द theorems, I will prove some theorems in next lecture. In this lecture we will discuss some examples and dimension of vector space and dimension of a subspace and relation between dimension and basis, okay. So these are the some facts. I will talk some other facts that, okay, it is important for any NET JRF वगैरह वगैरह, सॉरी जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको याद है तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनमें अगर यूपीएससी के हिसाब से देखूं, इनमें कोई मेरे लिए प्रूव करने के लिए नहीं, ठीक है, और ना ही यूपीएससी में इस तरीके से कोई फैक्ट आएगा, ठीक है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं लीनियर अलजेब्रा से, वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिस ऑन द थ्योरम्स, ओके, जैसे कैले थ्योरम्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम्स, ओके, देयर आर मेनी, ओके। एंड आपको एक 3 इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको उनका सॉल्यूशन कैसे गेन करते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, ओके, जो भी, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई थ्योरम, इसमें थ्योरम नहीं दे रखी होती, और मोस्टली थ्योरम जो आती है वो आती है ग्रुप थ्योरी से, ओके। ग्रुप थ्योरी से आपकी मतलब 1-2 थ्योरम पूछ ली जाती है, एक ही मोस्टली 1-2 थ्योरम पूछ ली जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो सब्जेक्ट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा है आपका, ठीक है, अदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, सो इनसे मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम से होती है, उन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उनका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्या कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। सो आई एम सेइंग समथिंग दैट, okay, so I will talk that dimension of a vector space, okay. So मैं कह रहा था कोई the number of element in any vector, the number of basis element, okay, जितने भी उसमें basis element होंगे वो क्या होंगे मेरे, वो उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मैं कहूँ BNF कोई वेक्टर स्पेस है, तो इट मींस इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी V इक्वल टू n हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ BQR है, ठीक है, कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है B ऑफ है, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी, मुझे डायमेंशन मिलेगी 3, ओके। जो इसकी ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन n डायमेंशन हो गया। जैसे मैं कहूँ V, अब मैं कहूँ VR², तो A होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी 2 हो गई, ठीक है। R3 तो डायमेंशन इज इक्वल टू 3, ओके। सो एंड इफ वी हैव Rn, ओके, तो Rn+1, तो डायमेंशन ऑफ, ओके, ऑन द इट इज वेक्टर स्पेस, सो वी कैन से डायमेंशन ऑफ इट n+, ओके। सो ये रिप्रेजेंट करती है, उसको फाइंड आउट कैसे करना होता है, ठीक है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वो इंपोर्टेंट है, समझना है, ठीक है। वैसे वाला टॉपिक जो है मेरा एक कंपटीशन के लिए है, ये तो है, क्यों। तो देखते हैं, क्वेश्चन इज दैट लेट S, क्वेश्चन है मेरा, लेट S इक्वल टू U1
U2 and U3. Okay, where U1 is equal to आपको देखा है 1 -1 2 1 -1 2 and U2 is equal to -1 2 -1 2 4 and U3 is equal to -1 -1 -1 -1 और 2. Okay, so -1 -1 and 2. Okay, so it is given. Yes, -4 2 -4, yes, -4. Okay, so minus okay, ठीक है. And question is that let S is given as, okay, find subset of S which form a basis of S. Find the subset of S which forms a basis of S. Okay, and also find the dimension of S. Okay, so question is that let Sn as any set, okay, which is defined as, find the subset of S which form a basis of S and find the dimension of dimension of S. Okay, so I will talk this question and ink has gone, so I will talk now. 1 minute, ink फिनिश हो गई है मार्कर से, तो मुझे थोड़ा सा इसको तो देखो मुझे करना क्या है पहले, ठीक है. इसके लिए तो मैं करता हूं कि इसको एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है. एक किसकी फॉर्म में, सबसे पहले इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है, मैं बात करता हूँ, मेरा थोड़ा इसमें फिनिश हो गया. अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है. चालू. तो अब देखो ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है मेरा, ठीक है. अब मुझे चाहिए क्या, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, इसकी एक बेसिस फाइंड करनी है इसके लिए, ठीक है. तो बेसिस क्या होती है, उसको वो जनरेट कर सके, किसको, किसी सेट को, ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस को, ठीक है. वेक्टर स्पेस भी अपने आप में एक सेट है ना वेक्टर्स का, ठीक है. तो ये है मेरा, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं. नाउ वी राइट ए कॉलम मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी राइट ए कॉलम मैट्रिक्स सच एज okay, suppose A is equal to A यानी now 1 -1 2 -1 2 -4 -1 2. Okay, this is the column matrix. Now अब हमें क्या करना होता है कि जो डायगोनल है, ये वाला दे रखा है 1 2, ये वाला क्या होता है ना डायगोनल, ठीक है. तो इसके जो नीचे वाले टर्म होते हैं मुझे जीरो बनाना होता है. क्या बनाना होता है, जीरो. और इसके लिए बेसिस चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इसके नीचे जीरो बनाना है. ये वाले जो टर्म दे रखे हैं ये थर्ड, इनको क्या करना है मुझे, जीरो बनाना है, ठीक है. -1 2 -4 को क्या करना है मुझे, जीरो बनाना है, ठीक है. तो इसको मुझे जीरो बनाना है, तो इसका मतलब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ये -1 इसको ऐड कर दूं, तो -1 + 1 0, इट विल बी 0 2 -1 1 -1 -1 -2. Therefore I can write 1 -1 -1 0 1 -2. Similarly, there are 2 and here are 1. Be multiply by its row, its column by 2 and subtract from its row. Okay. So now मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है,
ओके, और दो का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0, देयरफॉर इट विल बी 0. सिमिलरली -4 and we subtract from it, it's 8. Okay, so -4 minus and multiply by 2, so -2. Okay, so -4 plus 2, it will be -2. It will be -2 and it will be also 2 plus 1 -4 plus के 4. Okay, this is the plus 4. Now again, now we want to make here 0. मुझे यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है. इसके लिए फिर अगेन अब मुझे क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पे 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा. देखो तो कैसे बनता है, तो 1 -1 0. इस वाली रो को तो यूं लेंगे, तो क्योंकि हम मुझे 0 करना था इस वाली रो में. 1 -2. ओके, एंड 0, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई 0, इट विल बी 0 0 माइनस 0, देयर नो इफेक्ट, 0 प्लस 0 देयर नो इफेक्ट 0. सो -2, तो -2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 एंड बी एड, तो देयरफॉर 0. सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एड प्लस -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर इट विल बी 4, सो इट विल बी 0, so देयरफॉर इट विल बी 0. So here, okay, so here we find third column is, sorry, so देखो अब मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, ये वाली जो क्या हो गई मेरा 0 हो गया. ठीक है, ओके, ये क्या हो गया मेरा 0 हो गई. ये वाली जो रो 0 हो गई, इट मीन्स ठीक है. अब देखो, जो अब सपोज करो ये वाली रो 0 हुई है. ठीक है, जब ये वाली 0 हुई है तो मैं क्या करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो पता कैसे करते हैं कि अब देखो इसके लिए बेसिस कौन सी मिलेगी. ठीक है, तो बेसिस जो मिलती है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये वाली जो दे रखी है, ठीक है, तो ये वाली थर्ड है ना, तो मैं किसको छोड़ दूंगा, इट मीन्स थर्ड वाली को छोड़ दूंगा. बाकी दो जो मिलेंगी, दो कॉलम मैट्रिक्स हैं. ठीक है, ये भी अपने में कॉलम मैट्रिक्स हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे लिए, बेसिस का काम करेंगे. ठीक है, तो क्योंकि थर्ड क्या है, इसमें 0 0 है, therefore we left third, so therefore we find only 2. So therefore, okay, am I right? So we can write, therefore, so first 2 column are independent. Okay, therefore the basis for S will be, तो बेसिस मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे, तो सपोज, सो बेसिस ऑफ एस इक्वल टू, बेसिस में एलिमेंट कौन कौन से ये वाले, तो 1 -1 2 एंड -1 2 4. Okay, so these are only 2 vectors. Okay, so vectors as a vectors. Okay, so we can say that so this is the basis. So मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल गया मुझे. फर्स्ट का कि फाइंड द बेसिस, फाइंड द सबसेट ऑफ एस विच फॉर्म ए बेसिस. इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ये वाला सॉल्यूशन. इट मींस कैसे किया मैंने, ये वाली कोई इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म डायगोनल की फॉर्म में बनाया, तो इट विल बी 0. सो थर्ड कॉलम, सो मतलब ये वाले थर्ड रो क्या होगी, 0 होगी. देयरफॉर क्या हो गया, इट मींस कि जो फर्स्ट 2 कॉलम आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इट विल बी, देयरफॉर द बेसिस, जो जितनी भी, अब देखो मैं कहूं, अगर मेरी यहाँ पे फर्स्ट 2 कॉलम आर इंडिपेंडेंट,
ये मेरी कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये क्या हो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब क्या होता है उसका कोई, मैंने बताया था ना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में कोई मैट्रिक्स कब डिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट कब होती है, ठीक है। जब लिनियरली इंडिपेंडेंट हो उसका लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ाया था मैंने कि मैट्रिक्स का क्या हो जाए, डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है। और क्या हो जाए, डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो मैं क्या कहूंगा लिनियरली डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट कब होती है, जब उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा वो क्या हो जाएगा मेरा लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टू कॉलम ले लूँ इनका, तो मुझे क्या लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिलेगी, और ये वाली क्या है लिनियरली डिपेंडेंट है। देयरफॉर सो फर्स्ट टू, अब जितनी अब सपोज करो ये वाली भी क्या हो जाए फर्स्ट टू सेकंड, अब ये वाली कॉलम क्या हो जाए मेरा, ठीक है। ये वाला क्या, अब सपोज करो ये दोनों मिल गए मुझे, है, तो मैं क्या कहूंगा, तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे मेरे, इट विल बी आल्सो, then we can say that only first column are independent, then therefore there is only one basis element. Now here are only two basis element independent element, therefore we can say that there are only two basis element, okay। अब सपोज करो ये पूरा जीरो हो जाता मतलब लिनियरली डिपेंडेंट हो जाती, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये बेसिस तो इसके लिए मिलेगा नहीं, कोई सबसेट ही नहीं मिलेगा इसका, तो एल हो जाएगा। और जो फोर मतलब सबसेट तो मिल जाएगा, उसका नल सेट मिल जाएगा 0 0 0 नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, बट सबसेट तो मिल जाएगा, बट जो बेसिस की फॉर्म में नहीं होगा, किसकी फॉर्म में नहीं होगा, बेसिस की फॉर्म में नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, बेसिस की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चाहिए, बेस डायमेंशन, तो जितने भी मैंने क्या किया डायमेंशन क्या होती है, जो जितने भी नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट होते हैं वो क्या उसकी क्या बताते हैं, उसकी डायमेंशन को बताते हैं। देयरफॉर देयर आर ओनली टू बेसिस एलिमेंट, सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू 2, ओके। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एनी ओके, नेट जेआरएफ आईआईटी जेईई वगैरह वगैरह, यूपीएससी में भी रख सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, रखेगा बिल्कुल इजी। कोई मतलब आपको पूछ लेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन देगा फॉर्म में, मतलब बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दे दिए सपोज करो, मतलब कुछ ये वाली टर्म बदल दी और क्वेश्चन बना देगा, तो पूछ सकता है ना वो, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन इसका। तो आपको कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट करिए जरा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। एक 1 मिनट, I will talk something. I will talk now dimension of a subspace. Dimension of a subspace. देखो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ ए सबस्पेस, सबस्पेस की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। तो कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है VNF, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी मेरी, सपोज करो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n है, ठीक है। इसकी डायमेंशन कोई वेक्टर स्पेस है सपोज करो मेरे पास, और इसकी डायमेंशन कितनी n है, ठीक है। तो इसका जो सबसे सब स्पेस मिलेगा मुझे, उसकी डायमेंशन कितनी हो सकती है, उसकी जो डायमेंशन, सपोज करो सब W सबसेट सब स्पेस, ओके। और सब स्पेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन जो होगी, सपोज डायमेंशन ऑफ W इज n, ओके। मैंने क्या माना, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n और डायमेंशन W इक्वल टू m, देन इनमें जो रिलेशन क्या होगा, इनमें एक ही रिलेशन मिल सकता है ओनली, डायमेंशन ऑफ W, ओके, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ n, बस ये रिलेशन मिल सकता है मुझे। या तो डायमेंशन उसकी क्या होगी, लेस देन होगी, या फिर इक्वल होगी, ये दो रिलेशन मिल सकते हैं मुझे। मतलब यही एक कंडीशन है कि या तो उसकी डायमेंशन सब स्पेस की डायमेंशन या तो लेस देन होगी, कम होगी उससे, या फिर उसके इक्वल होगी, ठीक है, यही कंडीशन है, ठीक है। तो हालांकि एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो थ्योरम ये है, थ्योरम तो यही है, ठीक है, ये थ्योरम पूछी जा सकती है आपको। इफ थ्योरम इस तरीके आएगी, ईच सबसेट, सपोज ईच सबसेट ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ईच सबसेट W, सपोज ईच सबसेट कोई सबसेट है इसका, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस,
of dimension n is a finite dimensional vector subspace with dimension। अब क्या कह रहा है, देखो ये बात सही है कि कोई वेक्टर स्पेस है मेरे पास, उसका जो सबसेट होगा या सबस्पेस कहूं मैं, ठीक है, सबस्पेस कह लूं या फिर कोई सबसेट कह लूं, ठीक है, तो सबसेट होगा वो क्या होगा, वो भी फाइनाइट डायमेंशन का होगा और उसका वो फाइनाइट डायमेंशनल। और वेक्टर स्पेस कैसा है मेरा, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो उसका जो सबसेट भी होगा क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल ही होगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल होगा और उसकी जो रिलेशन होगा ये होगा, उनमें जो रिलेशन होगा, क्या ये रिलेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ क्या है, प्रूफ तो नहीं करा, थोड़ी सी दे देता हूं कि कंसीडर W any subset of a vector space V, okay, now if W has n plus 1 element, अब सपोज करो कि W में n plus 1 एलिमेंट है, मैं कह रहा हूँ n plus 1 एलिमेंट है, डायमेंशन को अब n के इक्वल मैं मान के लेके चल रहा हूँ, n plus 1 एलिमेंट है, ओके। नाउ देयर आर n plus 1 एलिमेंट। अब देयरफॉर बिकॉज डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n but dimension of W equal to n plus 1, so it will be linearly independent, it will be linearly dependent, so this cannot be form of a basis for a W, so for a V, so it cannot be basis of a V, so therefore it cannot be take, उसमें एलिमेंट तो होंगे नहीं, इट मीन्स n plus 1 एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये कंडीशन ये भी, इसको भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिखेंगे और अगर प्रूफ करना है तो, ठीक है। अब मान के चलते हैं एस कोई सबसेट है उसका डब्ल्यू का, ठीक है, तब हम क्या दिखाना होता है, एस को मुझे एरे दिखाना होता है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, अब मुझे ये प्रूफ करना है एस इज ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू, कि डब्ल्यू के लिए एक बेसिस मिल जाएगी, ठीक है, डब्ल्यू के लिए एक बेसिस मिल जाएगी, ठीक है। और बेसिस देखो डायमेंशन की बात कब करते हैं हम लोग, डायमेंशन की बात जब करते हैं जब उसकी बेसिस हमें पता होती है। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि उसमें जो देखो जितनी भी लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम या रो होंगी, ठीक है, कॉलम्स होंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड कॉलम क्या था उसका 0 0 था, ठीक है। सिमिलरली तो हमें क्या दो एलिमेंट मिले, दो बेसिस एलिमेंट मिले, तो दो बेसिस एलिमेंट उसकी क्या रिप्रेजेंट कर गए, वो उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर गए, ठीक है। तो अब एस तो मेरे पास बेसिस है, मैं कह रहा हूँ एस बेसिस है, ठीक है। तो एस में जो एलिमेंट होंगे वो उसकी किस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, और जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी बेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो मुझे क्या दिखाना है, एस इज Li एंड एस स्पान्स W, या every vector of W can be written as a linear combination of S, okay. So this is the proof, you can do itself, there is no problem, you can do, okay. So this is my lecture, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, okay. And I am saying that if you are new on my YouTube channel, then please share and subscribe. Okay, thank you for watching. Thank you.